सो गाइस हम पहुंच चुके हैं ओखी मठ और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कमरा जो कि हमें कौन सी जगह भैया? डूंगर। हाँ डूंगर ओखी मठ में पड़ता है। हाँ ओखी मठ में। अच्छा पूरा ये डूंगर हो गया। बहुत तेज बारिश। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं ममता गौर भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धवली धाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अभी बज रहे सुबह के 5। हमें ओखी मठ में ओखी मठ से भी आगे, तो हमने रात यहीं पे स्टे किया है सामने। और उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से। सारे रेडी हो चुके हैं, बाकी मेरे साथ वाले भी रेडी हो चुके हैं। हम लोग चलेंगे तुंगनाथ के लिए। अब देखते हैं यहाँ से तुंगनाथ 1-1.5 घंटा बता रहे हैं, तो यहाँ का सुंदर सुंदर व्यू आपको दिखाती हूँ। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं तुंगनाथ महादेव की यात्रा के लिए और साथ में जाएंगे चंद्रशिला। तो चंद्रशिला देखते हैं कितने लोग जा पाते हैं। और हमारी गाड़ी भी चल चुकी है अपने गंतव्य की ओर। और साथ में रुके थे हम रात को ओखी मठ में। ओखी मठ डूंगर गांव वहीं अगल बगल था। तो ओखी मठ के सुंदर सुंदर नज़ारे रात को मैंने आपको दिखाए। और हम लोग अब अपने देखिए यहाँ पे आगे और भी होम स्टे थे, पर रात को चलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि रात को भी रोड बहुत ही कंजेस्टेड होने के कारण बहुत डर लग रहा था। सबके सब दूसरे प्रकार की हिस्सा तोड़ते हुए आप भी खाइए, ठंडी। तो सभी लोग तैयार होकर रोड पे निकल चुके हैं और रोड पे मिला हमें हेसर का पेड़। तो सबके सब उसका आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह। थोड़ा खट्टा। ये काले रंग के हेसर है भाई, हमारे यहाँ ऑरेंज कलर के होते हैं, ये काले रंग के हो गए। तो सब लोग लेडीज तो निकल चुकी है तैयार होके बाहर। अब लड़के लोग रह गए थोड़ा पीछे आ रहे। महादेव की अब सुबह सुबह मॉर्निंग में सबके सब रोड पे वॉक करते करते थोड़ा आगे आ चुके थे। और उसके बाद हमें रास्ते में मिल गए थे एक हिंसर का पेड़। तो वो कच्चे थे, अभी बहुत हार्ड हो रखे थे। मैंने पहली बार ऐसा हिंसर देखा, क्योंकि हमने अपने पौड़ी गढ़वाल में जो हिंसर होते हैं वो कैसे थे, ऑरेंज कलर के होते हैं। यहाँ पे जो पक गए थे तो वो ब्लैक कलर के थे। तो कई बार तो होता है ना, कहीं हम भी जहर तो नहीं खा रहे हैं, कोई गलत चीज़ तो नहीं खा रहे हैं। तो बस ऐसे करके एक दूसरे ने 2-4 हिंसर खाए। तो ब्लैक वाले क्या थे, एकदम मीठे हो रहे थे, और जो रेड थे वो एकदम खट्टे हो रहे थे। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे और निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। और मंजिल बहुत जल्दी नज़र आने वाली है। तो सो गाइस हम रात को रुके थे ओखी मठ में। तो भाई ओखी मठ में रुक गए क्योंकि हम उससे आगे आने में हमें लग रहा था डर, क्योंकि रात को वही रोड एकदम पतली सी रोड है यहाँ, बहुत ही बारीक रोड इसे कह सकते हो आप, जहाँ पे गाड़ी चलाने में बहुत ही भाई ड्राइवर साहब को तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसी जगह गाड़ी चलाते हैं। और बड़ी गाड़ी ले जाने में तो बहुत ही दिक्कत है। अगर आप लोग यहाँ पे आए तो कृपया छोटी गाड़ी लेके आए, 17 सीटर हो, कार हो, टाटा सुमो, ऐसी चीज़ें लेके आए। तो हम लोग सब सुबह सुबह गणेश वंदना शुरू करते हुए सब लोग नहा धो के एकदम फ्रेश हो के मंदिर के लिए तैयार।
तो ये हमारे डोबरियाल जी की गाड़ी है। डोबरियाल जी एवं उनकी मिसेज भैया भाभी है हमारे। तो इन लोगों की गाड़ी में इनका डोबरियाल परिवार पूरा है और साथ में हमारे कुछ मित्र भी है। तो कह सकते हैं फैमिली ट्रिप ये जा रही है। तो भाई रास्ते का सुंदर सुंदर आनंद लेते हुए और रास्ते का आनंद लेते लेते हम लोग वो पहुंचना था चोपता। तो हम लोग पहुंचे चोपता के एकदम नज़दीक पे हम हैं और देखिए वन साइड एकदम नीचे गहरी खाई है। तो ये उत्तराखंड हरियाली और सुंदरता के मामले में तो बहुत ही सुंदर है और डेली यहाँ बारिश हो ही जा रही है। आपको हरा भरा तो दिख ही रहा होगा। बांज बुरांस के पेड़ के लहराते, सुंदर सुंदर हवा, ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं थी। अब जिस दिन हम गए तो आगे पीछे शायद बहुत सर्दी होगी। फ़िलहाल धूप भी निकल चुकी है, सुंदर सुंदर सूरज अपनी किरणें बिखेरते हुए। और हम लोग पहुँचने वाले हैं चोपता। अब चोपता पहुँचने का इंतज़ार है। फटाफट से हम वहाँ पहुँचे। और चोपता तो वैसे भी बहुत फेमस है भाई। तो यहाँ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है। तो चोपता भी रुद्रप्रयाग में है। तो चोपता अपने आप में बहुत फेमस जगह है जहाँ पे एकदम बर्फीली बर्फ़ से ढक जाता है चारों तरफ। बस नवंबर दिसंबर यानी विंटर का जो सीज़न होता है उसमें चारों तरफ यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो बहुत से सैलानी यहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए भी आते हैं और तब हो जाते हैं तुंगनाथ बाबा के द्वार बंद। तो हम पहुँच चुके हैं सो गाइस चोपता में। और चोपता से चलते हैं हम तुंगनाथ ट्रैक पे और साथ में चंद्रशिला ट्रैक पे। तो बहुत ही अपने आप में खुशी हो रही है कि मैं तुंगनाथ यात्रा के लिए पहुँच चुकी हूँ। और सो गाइस आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चोपता में और मेरी पूरी टीम पहुंच चुकी है चोपता में। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पहले यहाँ पे पियेंगे चाय कॉफ़ी और सबने ले लिए हैं रेनकोट, डंडिया ले लिए हैं हाथ में और सबने जैकेट भी पहन लिए हैं। तो हम लोग अब देखते हैं वहीं मारेंगे। अभी तो सब बिल्कुल हैप्पी लग रहे हैं। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते देखना किसकी शक्ल कैसी हो रही है। सबसे पहले तो मेरी शक्ल बिगड़ेगी। तो चाय कॉफी पीते पहले फर्स्ट क्लास और उसके बाद चलेंगे चोपता। यहाँ से 3.5-4 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। तो देखते हैं, भोले शंकर की कृपा है। बोले तुंगनाथ बाबा की जय। सो गाइस मेरी यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है और मेरी टीम वाले भी यहाँ से रास्ता लग चुके हैं। और एक बार प्रेम से बोलेंगे तुंगनाथ बाबा की जय। तो यहीं से तुंगनाथ बाबा की यात्रा शुरू होती है। टाइमिंग क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज चुके हैं। हम लोगों ने थोड़ा बहुत चाय पानी पिया और अब लग गए हम रास्ता। चलो अनिता दीदी चलो पिठू लगाओ इसको पीछे। तो हम लोग लग चुके हैं रास्ता। लो डालेगी तो देखते हैं। सो गाइस बहुत टाइम से मन में था कि मैंने तुंगनाथ जाना है। और अभी तो एकदम स्टार्ट ही है और बहुत लंबा रास्ता है। तो भगवान सो गाइस अभी तो सब हैप्पी लग रहे हैं। अभी तो शुरू है।
सब सुंदर सुंदर लग रहे हैं। वहाँ जाके देखना किसकी शक्ल कैसी होती है। ऊपर चढ़ के दिखाऊंगी मैं। हाँ तो बोलिए भोले शंकर की जय। सुंदर सुंदर बांज के पेड़। बांज के पेड़ तो गाइस अभी तो शुरुआत है। ऐसे ही रास्ता दिख रहा है तो कोई नहीं, पर इससे आगे और एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो गाइस बहुत सारे यात्री रास्ते में, और बहुत से यात्री थक भी चुके हैं। तो गाइस बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी भी है रास्ते में पीने के लिए, और कम से कम सामान अपने साथ ले जाए ऊपर कैरी करने के लिए। अरे चलो चलो। सो गाइस ये रास्ते में थोड़ा बहुत हम पैदल चले और रास्ते में सुंदर सा ग्राउंड हमको दिखा, तो इस ग्राउंड का हमने कहा थोड़ा बहुत घूम लेते हैं यहाँ पे। और ये रास्ता है ऊपर। अब तो गर्मी होने लग गई, हमें जैकेट भी उतारने पड़ेंगे क्योंकि चढ़ते चढ़ते गर्मी हो जाएगी। ये तो कंफर्म है। मेरे साथ वाले भी यही चलते हैं धीरे धीरे, तब जहाँ तक भी जा सकते हैं, जितना चल सकते हैं। नीचे पानी भी है। सो गाइस रास्ते में जाते हुए यहाँ पे, और अब चलना है हमने वहाँ चढ़ाई पे। चड्डी मैन। सो गाइस बीच में शॉर्टकट रास्ता भी है, तो हम लोग आ रहे शॉर्टकट रास्ते, और साथ वाले निकल चुके हैं आगे। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाओ और चलते जाओ। सो गाइस अभी तो मंजिल बहुत दूर है। सो गाइस अभी तो पता नहीं है कितना रास्ता और कितना चढ़े हैं, लेकिन चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं बीच में। और जहाँ से हमारे नीचे से वहाँ एकदम अंधेरा कोहरा छा गया। लगता है कि अभी बारिश आएगी। बारिश आ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा चढ़ना। तो गाइस नीचे से सभी लोग ऊपर आते थे, और
कई लोग तो शॉर्टकट के रास्ते भी आ जाते हैं। और ये भाई बहुत चढ़ाई चढ़ रहे हैं और मेरे साथ 2 ही है, दोनों 3 रह गए हम, बाकी ग्रुप वाले सारे के सारे गायब हो चुके हैं और सारे ग्रुप वाले गायब। देखते हैं कौन कहाँ पे मिलता है। सबके सब लगे यात्रा में, आराम करते करते चल रहे हैं। हिम्मत करो तो पहुंच ही ज़्यादा आदमी, ऐसा नहीं है, सब आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने आधा रास्ता तय कर लिया है और अब बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आ चुकी है। सबकी सांसें फूलने लग गई है, फेफड़े सूखने लग गए हैं। पानी अपने साथ ज़रूर रखें। और यहाँ से ठीक नीचे देखिए घनघोर कोहरा छा चुका है, तो दिख भी नहीं रहा है। कभी अचानक धूप, कभी कोहरा, कभी बारिश, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अपने साथ रेन कोट ज़रूर रख ले और लाइट से लाइट रेन कोट रखें, यानी हल्का वाला रेन कोट रखें। ज़्यादा हैवी वाला रेन कोट यानी आपको ढोना पड़ेगा फिर। और एक पानी की बोतल रखें, ज़्यादा सामान अपने साथ ना रखें। और लाठी ज़रूर ले लें, क्योंकि डंडी आपको नीचे से ही मिल जाएगी। चोपता से 50 रुपये की डंडी देंगे, जिसमें कि आपको वापस जब आप आएंगे तो डंडी को वहाँ जमा करने पे 20 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। तो डंडी सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बिना डंडी के चढ़ जाएंगे तो नीचे उतरने में ज़रा डंडी मदद करती है, बाकी जो आपको ठीक लगे। तो अब देखिए चढ़ाई बहुत ख़तरनाक शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले हम तुंगनाथ महादेव के बारे में जानेंगे कि क्यों तुंगनाथ महादेव फेमस है, क्यों इनका नाम तुंगनाथ महादेव पड़ा है। सबसे पहले तुंगनाथ महादेव यहाँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के ज़िले में स्थित है। और तुंगनाथ महादेव की ऊंचाई बताई जाती है हाइट 3680 मीटर। यहाँ विश्व का सबसे हाइट वाला यानी ऊंचाई वाला मंदिर है। और यहाँ 5 केदारों में से एक हिस्सा ये भी है। 5 केदार का यानी एक हिस्सा तुंगनाथ महादेव को कहा जाता है। तो ये इसकी जानकारी है गाइस। और कहा जाता है, बहुत सारे तथ्य है और बहुत सारी कहानियाँ इसके बारे में कही जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि पांडवों द्वारा इसे बनाया गया था। तो माना जाता है कि जब महाभारत काल में कुरुक्षेत्र में नरसंहार हुआ था तो भोलेनाथ जी पांडवों से नाराज़ हो गए थे और भोलेनाथ जी को मनाने के लिए पांडवों ने यहाँ मंदिर बनाया था। तो एक कहानी और भी कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए यहाँ पे कई साल तपस्या करी थी। तो वही अलग अलग धारणाएं हैं, सबके अलग अलग विचार है। और तुंगनाथ मंदिर का नाम तुंगनाथ क्यों पड़ा, सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है तुंगनाथ मंदिर का नाम तुंगनाथ क्यों पड़ा। देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई आ चुकी है, ठंड शुरू हो चुकी है। तो वही है, अपनी तैयारी के साथ आए, इसलिए हम डंडिया साथ में लेके आए हैं सपोर्ट के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुंगनाथ मंदिर का नाम तुंगनाथ क्यों पड़ा। तुंग का मतलब होता है भुजाएं यानी शिव के हाथ। तो कहा जाता है यहाँ पे भगवान शिव के हाथ प्रकट होने का स्थान है। और तुंग का मतलब भुजाएं होता है और नाथ का मतलब होता है भगवान, तो तुंगनाथ। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले गणेश जी का मंदिर है। हम सब पहले गणेश जी को सेवा सौंदली करेंगे, यानी गणेश जी की यहाँ पे पूजा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, सत नमन करेंगे और उसके बाद ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे हमें यहाँ पे गणेश जी का मंदिर दिखा ना, राहत मिल गई। आए भगवान जी, जरा सा लगने लग गया कि मंदिर नज़दीक आने लग गया। तो जैसे मैंने कहा तुंगनाथ, तो तुंगनाथ महादेव इसलिए भी इसे कहा जाता है। तो अब तुंगनाथ महादेव जी को यहाँ पे 5 केदारों में से एक केदार तुंगनाथ महादेव जी को कहा जाता है। तो सो गाइस, हम यहाँ से आगे की ओर थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हुए
धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते चढ़ते गाइज मैं आपको थोड़ा थोड़ा तुंगनाथ महादेव की जानकारी भी दूंगी, क्योंकि किसी मंदिर को अगर हम जाते हैं और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी पता नहीं है तो फिर तो बेकार है वहाँ जाना। और मेरा यही मकसद बनता है कि मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ। तो ऐसा भी माना जाता है कि तुंगनाथ का अर्थ होता है भुजाएं, और उनका दूसरा भोले शंकर जी का दूसरा कुबड़, यानी कुबड़ जो होता है हमारे वो है केदारनाथ में, और बाहु यानी भुजाएं हैं तुंगनाथ में, और जटा है कल्पेश्वर में। तो कल्पेश्वर में भगवान भोले शंकर का जटा प्रकट हुई थी, तो इसलिए आराम से अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार के मंदिर बनाए गए। पर लेकिन एक चीज़ देखी है मैं केदारनाथ भी गई हूँ, तो सब जगह मंदिर का डिजाइन एक जैसा है, भले उनके अंदर अलग अलग सिलाए हैं। तो मैं जब केदारनाथ गई थी तो तब भी मैंने देखा वहाँ पे कुबड़, हाँ ऐसे ही एक गोल सा था, और वहीं पे पूजा अर्चना हो रही थी। मतलब कोई शिवलिंग बड़ा जैसा कुछ नहीं था, को ऐसा कुबड़ जैसा था, तो वही माना जाता है। और यही हमारी तुंगनाथ की जानकारी है। सो गाइस, तो हम आगे बढ़ते हुए तुंगनाथ मंदिर की और ट्रैक धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है, पसीने निकल चुके हैं। पर आप चढ़ाई में तो पसीना हो गई, तरपतर हो चुके हैं पसीने से। फिर भी मैंने जैकेट नहीं निकाली, क्योंकि पीछे से पीठ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, और फिर होती है अचानक से तबीयत ख़राब। तो सो गाइस, जो यहाँ पे चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकता उनके लिए घोड़े भी है, आराम से आप घोड़े में भी आ सकते हो, और पालकी भी है, पालकी में भी आ सकते हो। घोड़े का मैंने पूछा कि 1300 रुपये एक आदमी का अप डाउन का है, और अगर छोड़ना किसी को है तो उसका 900 रुपये है। तो अगर किसी को भी भगवान के दर्शन करने हो भाई, अगर अच्छा खासा जवान आदमी है, हट्टा कट्टा है, तो पैदल ही यात्रा करे। पर जिसको दिक्कत हो वो इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकता है। इतना सुंदर भगवान भी कहाँ रहते हैं, और मनुष्य ने भगवान को वहीं ढूंढ लिया है। चारों तरफ पर्वत पहाड़ों से ढके सुंदरता की कोई मिसाल ही नहीं। और अब देखते हैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन। सो गाइस, पीछे श्रद्धालुओं की बहुत लंबी लाइन, और हमारे बच्चे लोग तो पहले निकल गए, वो चले गए चंद्रशिला, और आगे भी पूरी लाइन लगी हुई है। हम लोग लग चुके हैं लाइन पे, और लाइन बहुत लंबी थी, आगे से पीछे तक पूरी लाइन ही लाइन लगी हुई थी। और कुछ लोग होते हैं ना बीच में, जो बहुत देर से वही लाइन पे लगे हुए हैं, तो कुछ लोग अचानक से आगे आगे आ रहे थे बिना लाइन के सीधा। भाई कोई भी उनको रोक नहीं रहा था, टोक नहीं रहा था, ना तो वो बुढ़े थे ना वो बच्चे थे। ये देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग आगे आने लग गए। तो मैंने गाइज उनको रोका, मैंने कहा नहीं, सब के सब लाइन पे ही आगे जाएंगे, क्योंकि सब लोग चढ़ाई चढ़कर आए हैं, सब लोग थके हुए हैं, तो सब ही इंतज़ार करेंगे। बच्चे बूढ़े उनको ज़रूर आगे भेजें, क्योंकि छोटे बच्चों की मजबूरी होती है, रोते हैं चिल्लाते हैं, तो उनको हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। बूढ़े लोगों का भी हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो ठीक ठाक व्यवस्था में है तो कृपया लाइन का ध्यान दें। डिसिप्लिन हमको बनाना है, हम ही डिसिप्लिन पे नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को कैसे डिसिप्लिन सिखाएंगे। तो इसके बाद यहीं पे बाईं तरफ को पानी का नल है, और यहीं पे कलश मिलेगा, और राइट हैंड में हम सूज बाहर निकालेंगे और पानी भर लेना साथ में, और आगे जाएंगे हम शिव के दर्शन के लिए। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि कैसे होंगे, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा। तो यहाँ पे है भोले शंकर की भुजाएं। तुंग मने भुजाएं होता है, तो हम आज करेंगे भोले शंकर की भुजाओं का दर्शन। और मैंने केदारनाथ में कर लिया है उनका कुबड़ का दर्शन। तो ये बच्चे लोग थे पानी देने के लिए, जिन्होंने हमें पानी ला के दिया। जय बाबा की, जय बाबा की। स्टाफ से पूछे टिकट करता है क्या, सब करता है।
हाँ हाँ बिल्कुल। मैं भी मधे को दिखाऊंगा। अरे तो पूरा लेंगे। हम पहुंच चुके हैं मंदिर के ठीक बगल पे और ये है उदक कुंड और साथ में अगल बगल पे ये छोटी छोटी मंदिर है जहाँ पे लोग पहले बड़ी मंदिर की परिक्रमा करेंगे और फिर उस मंदिर के रास्ते हम वापस ही जाएंगे। तो यहाँ पे एक बाबा जी थे, बाबा जी ने बहुत सारी जानकारी हमको दी। मैं बाबा जी का साथ साथ में जो जो उन्होंने जानकारी दी मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। वीडियो वाडियो क्या बनाना। हाँ बोलो बोलो। 5 केदार है। हाँ ये यहाँ पे जो है हरिद्वार से ऊपर केदारखंड कहलाता है। अच्छा। जो भी क्षेत्र है केदारखंड में आता है। हाँ जी। पहाड़ी जो भी क्षेत्र है। हाँ जी। और कुमाऊं कहलाता है मानसखंड प्राचीन शास्त्रों के हिसाब से। हाँ जी। यहाँ तुंगनाथ जी तीसरे केदार है, सबसे ऊंचाई में। सबसे सिद्धुग में चंद्रमा ने चंद्रशिला में तपस्या की। हाँ। श्रावक शिला बन गई। अच्छा चंद्रशिला में क्या है वहाँ पे, किसने करी? वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस घूमने का सुरम्य स्थान है। मौसम साफ हो तो ये वाला ही दिखता गढ़वाले वाला। तपस्या करी थी वहाँ पे किसी ने? चंद्रमा ने तपस्या की थी सांप की मुक्ति के लिए, अच्छा इसलिए वो चंद्रशिला। चंद्रशिला। ठीक है। मौसम साफ हो तो बड़ा आनंद है। हाँ जी। आधा जप के ध्यान भी लगा सकते हैं। त्रेता युग में रावण शिला आगे में है, 5 शिलाएं तुंगनाथ में। रावण शिला कहाँ पे? रावण शिला ये आगे में है, पूछ लेना किसी को। अभी कोहरे में दिखाई नहीं देगा, जब मौसम साफ हो तो दिखेगा। अच्छा। ये तो ऐसे में भी दिखाई देगा यहीं पर। अच्छा। वहाँ पे रावण ने त्रेता युग में तपस्या की, शिव का तांडव स्तोत्र बनाया, गाया, शिव पार्वती ने तांडव नृत्य किया। हाँ। द्वापर में पांडव लोग महाभारत के बाद पापों की मुक्ति के लिए हिमालय में आए। हाँ। हजारों वर्ष तपस्या किया था भगवान शंकर के केदारनाथ में भैंस के रूप में दर्शन मिले। ठीक है। पापों का खंडन हुआ। 5 उसी पीरियड में 5 शिवलिंग प्रकट हुए थे। अच्छा। 5 के दर्शन किए, उन्होंने स्थापना की मंदिरों के। बाद में जैसे समय बीता गया फिर ये मंदिरों का जीर्णोद्धार पूजा व्यवस्था हुआ। बाद में पांडव सतोपन स्वर्गारोहण से मोक्ष प्राप्त कर दिए थे। सो गाइस मैं एकदम मंदिर प्रांगण के सामने हूँ और इसके बाद आगे वीडियो नहीं बनाने देंगे, तो मैं आपको जितना भी दिखा सकती हूँ भोले शंकर के दर्शन कराने की कोशिश करूँगी। और जय तुंगनाथ महादेव की जय, तुंगनाथ महादेव की जय। सो गाइस तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के बाद यहाँ पे शिवलिंग का छोटा सा स्वरूप है, उसके दर्शन भी हमने किए। और ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ तुंगनाथ और इतनी खुशी कि मैं आपको शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं तुंगनाथ में जाके कितनी खुशी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी चढ़ाई पे चढ़ पाऊँगी और आसानी से मैं इस चढ़ाई पे चढ़ भी गई और मैंने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए, साक्षात दर्शन कर लिए। और यहाँ पे सभी भक्तजनों की ढेर सारी भीड़, चारों तरफ सुंदर सुंदर मौसम, ठंड भी नहीं है, ठीक है, बढ़िया है मौसम।
और हमारी खुशी का कहना नहीं है। हम इतने खुश हैं, हमें तो पता नहीं था कि हम इतनी चढ़ाई में चढ़ जाएंगे। ये अंदर दिनों ने कमाल कर दिया भाई, सबसे पहले पहुंच गए। तो भैया ये भगवान की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति है तो सब चीज़ है, कुछ नहीं आस्था है ना। तो यहाँ पे अंदर फोटो अलाउ नहीं था, तो हमने ऐसे आपको भगवान जी के दर्शन कराने और मौसम ठीक है आज, तो सर्दी ज़्यादा नहीं है, वही फर्स्ट क्लास आज बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। साक्षात बोले शंकर जी के दर्शन, बोले तुंगनाथ महाराज की जय। हम तुम जवान बच्चे पहुंच रहे हो, हम अरे हम नीचे लेट से निकले ना, आप जल्दी निकल गए थे, आप तो जल्दी निकल गए थे। आप पहुंचे, मेरे साथ वाले मेरे बच्चे, मेरी सहेली भी आप पहुंच रही है। हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद अब हम जा रहे हैं चंद्रशिला। देखते हैं भोलेनाथ की क्या मर्जी है वहाँ पे। भाई चंद्रशिला का तो बहुत खतरनाक ट्रैक है, और देखते हैं हमसे कितना जाया जाता है कितना नहीं, क्योंकि नीचे के लिए तो एकदम बहुत ज़्यादा ढलान है। तो जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी वहाँ तक जाएंगे। रास्ते में सुंदर नज़ारों को कैद करते हुए अंदान भगवान बस। सो गाइस से भी हो ज़्यादा ठंड नहीं है, ओस से पड़े ऐसे ओस पड़ रही, ओस तब जाके हम चढ़ रहे चंद्रशिला। चलो, और हमारे साथ आ रहे बहुत सारे भक्तगण। देखते कहाँ तक जा सकते हैं भाई चंद्रशिला। तो सो गाइस हमने तुंगनाथ महादेव के दर्शन करे और उसके बाद हम निकले, मैं, किरण और साथ में स्वाति। हम तीनों के तीनों निकले चंद्रशिला के रास्ते में। तो भाई हमने देखा जहाँ पे पानी पानी था तो हम कैसे जाएंगे, एक बार तो हिम्मत ही टूट गई थी। पर देख ही सकते हो आप ये रास्ते का नज़ारा। तो हिम्मत सबसे बड़ी होती है, कहा जाता है हिम्मत तो सब चीज़ है। तो हमने भी कोशिश करी और चढ़ते गए। और अभी कहीं दूर दूर तक, क्योंकि धुंध छा रखी है, धुंध के कारण कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चंद्रशिला के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि चंद्रशिला
क्यों फेमस है और क्या रीज़न है चंद्रशिला वहाँ का नाम क्यों पड़ा। तो सबसे पहले बताते हैं यहाँ की हाइट। यहाँ एक ट्रैक माना जाता है, आजकल एक फैशन सा है और ट्रैक भी होता है, तो सभी को होता है कि हमने ट्रैक करना है। तो चंद्रशिला बहुत अच्छा ट्रैक है और आप जा सकते हो। तो यहाँ की हाइट है 4130 मीटर समथिंग। तो इतनी ऊंचाई है। और यहाँ से इस ट्रैक से नंदा देवी, जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ दिखाई देते हैं। अगर मौसम साफ़ है तो गाइस हमको यहाँ से सीधा दिखाई देता है नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा सहित हिमालय पर्वत के अद्भुत सुंदर दृश्य हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। पर लेकिन मौसम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ कोहरा जैसा छाया रहता है, तो कोहरा में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, किसी समय मौसम साफ़ हो रहा है, कभी कोहरा आ रहा है, कभी मौसम साफ़ हो रहा है और कभी हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। तो ऐसे में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। पर जो लोग धूप लगी है और धूप में जाए तो बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। नंदा देवी यहाँ से एकदम साफ दिखाई देता है और हिमालय की सुंदर चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ यहाँ से दिखाई देती है। बहुत सुंदर व्यू पॉइंट यहाँ पे है। पर लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मौसम का हालचाल तो अपने हाथ पे नहीं होता है। बस हम यही दुआ कर रहे थे भगवान से, भगवान बारिश ना हो, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो नीचे आना महाभारत हो जाएगा। और सामने बुग्याल बहुत सारी भेड़ बकरी वाले भी रहते हैं। और देखिए शॉर्टकट चढ़ के भी लोग आ ही जाते हैं। कोई शॉर्टकट आता है, कोई रास्ते। तो भाई मैं तो एक बार शॉर्टकट आई और नहीं आ पाई, उसके बाद मैं आई रास्ते। अब बैठ चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी देर सुस्ताएंगे क्योंकि हालत हो चुकी है ख़राब, बहुत थक चुके हैं। और हमारे अगल बगल वालों को देखिए, किसी की तो ऐसी हालत हो गई कि बस मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही है। वो तो पानी की बोतल साथ में थी, तो बीच में एक घूंट पानी पीते गए और पानी से हमें हिम्मत आती गई। तो चंद्रशिला क्यों फेमस है इसके लिए मैं आपको जानकारी देती हूँ। तुंगनाथ मंदिर के ठीक ऊपर की साइड को चंद्रशिला है। तो यहाँ कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के बाद, रावण को मारने के बाद यहाँ पे ध्यान लगाया था। और यहाँ भी कहा जाता है कि एक धारणा ये भी है कि कहते हैं कि यहाँ पे चंद्रदेव ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम चंद्रशिला पड़ा। और इसे चंद्रमा चट्टान भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है चंद्रमा चट्टान। तो चंद्रशिला, चंद्रमा चट्टान, बहुत सारे नाम हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए गाइस हम आगे बढ़ते हुए और अब हमको यहाँ से साफ दिखाई दे रही थी चंद्रशिला की चोटी। और ये लास्ट मंदिर बहुत ही हाइट पे है, जो हमें नीचे से जब दिखाई दिया तो हमें लगा कि भाई पहुँचना है यहाँ, कैसे करके पहुँचेंगे। और जब हमने इसको देखा तो लगा कि चलो भाई जाना है। तो भाई मुझसे शॉर्टकट नहीं जाया गया। अब मैं पहुंची रास्ते। अब पहुंच चुकी हूं मैं चंद्रशिला में। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्या कहूं मैं, इतनी खुश कि बस मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। और बस यहाँ पे पहुंचने के बाद तो भाई ऐसी फीलिंग आई कि सच में ही भगवान, आँखों में मेरे आंसू आ गए। अब मुझे लगा कि मैं तो बस स्वयं यहाँ पे भगवान के चरणों में, भगवान मेरे पास आ चुके हैं। मैं भगवान के पास नहीं, ऐसा लगा भगवान मेरे पास आ चुके हैं। भाई ऐसी जगह हम पहुंच चुके हैं। आप अगर यहाँ पे आके देखोगे ना, इतनी अच्छी फीलिंग, एकदम टॉप पे। बोले तुंगनाथ महादेव की जय। मैं सचिन बोल रहा हूँ। बहुत खतरनाक। आप एक करके, मंदिर बहुत छोटा सा है और एक करके सब जाएंगे अंदर दर्शन करने के लिए। अब मैं तो सोची, अब बहुत एक्साइटमेंट मुझे हो रहा था कि अंदर कैसे होंगे, क्या होगा। मैंने तो
कैमरा लगा के पहले भगवान को देखा कि भाई यहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे साधु महाराज जी बैठे हुए थे, टीका लगा रहे थे। और यहाँ पे एक छोटी सी शिला थी, है चंद्र भगवान की शिला होगी। बस उसी पे देखा तो हल्दी और चंदन का लेप लगा हुआ था। और बस बाकी यही पे भगवान चंद्रमा ने तपस्या करी थी। भगवान राम ने भी यहाँ पे तपस्या करी थी। तो ये ऐसी तपस्वी भूमि और सबसे हाईएस्ट चंद्रशिला के दर्शन हो चुके हैं। मेरा जो मकसद था भोले शंकर के दर्शन करना वो पूरे हो चुके हैं। मन को शांति मिल गई। इस चोटी पे चढ़ चुकी हूँ। बिल्कुल सोचा नहीं था कि इतनी चढ़ाई चढ़ जाऊंगी। और बहुत सारे यहाँ पे आ रखे हैं। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे ये पत्थरों के मकान बना रखे हैं बहुत जगह में। तो अभी यहाँ पे धूप नहीं है। अगर धूप होती तो बहुत अच्छा ही व्यू आपको नीचे का दिखाई देता। तो हम इंतज़ार करेंगे धूप का थोड़ा बहुत आने का कि सुंदर सा आपको नीचे का दिखाई दे। नाथ तुंगनाथ से चंद्रशिला, तो क्या कह सकती हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और चंद्रशिला में पहुँचने के बाद तो जो आनंद का अनुभव हो रहा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है चंद्रशिला, विश्व की सबसे हाइट पे। तो है ना बहुत अच्छी वाली फीलिंग, मस्त फीलिंग। और यहाँ से सीधा हजारों मीटर नीचे खाई। हजारों मीटर नीचे खाई। बारिश की बूंदें पड़ रही है हल्की हल्की। नीचे कितना अच्छा लग रहा है। बिल्डिंग बड़ी है। हाँ कितना सुंदर लग रहा है। जैसे कि जैसे लग रहा है बादल हमारे पास आ रखे। हाँ दे दे यार। सो गाइस, भैया पता है कितने हजार फीट ऊपर है ये? 12,500 है। पक्का? अच्छा, मतलब विश्व के सबसे हाइट पे नहीं? अच्छा, टेम्पल, शिव टेम्पल। ओके। गाइस नीचे तो चला नहीं जा रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है सांस। सो गाइस, मुझे यहाँ पे आके इतना ऐसा एहसास हो रहा है कि बस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पहुँच चुकी हूँ। और कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस यहीं भगवान के चरणों में पहुँच चुकी हूँ। एकदम वो ऐसा लगता है कि बस प्रभु मेरे सामने और मैं प्रभु के चरणों में। इससे बढ़िया फीलिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती दोस्तों, कभी नहीं। ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई इससे पहले जो फीलिंग इस बार आ रही है ना। बहुत बढ़िया। मैं, किरण और एक लड़की और मेरे साथ है। हम तीनों तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी और भी है मेरे साथी, वो पीछे आते रहेंगे। और इस जगह में पहुँचने के बाद तो मैं भाई अपने आप को बहुत लक्की समझूंगी।
तो यहाँ पे हमारे चंद्रदेव का झंडा है। तो हमारा हर हर महादेव। नेट चल रहा है? हाँ? चल रहा है नेट? हाँ, रील चल रही है हमारी। रील बन रही है? फोटो खींच। अभी ये ले रहे भाई किसका है तो? भैया एक दूसरे को धक्का मारते ना। चलिए। व्यू साला बहुत बढ़िया। वाओ क्या सुंदर लग रहा है भाई, इतना सुंदर भाई। जिसने स्वर्ग नहीं देखा होगा शायद स्वर्ग ऐसा ही होता होगा, क्यों? है ना, है ना, जब बात हुई है कितना सुंदर है, जन्नत से बढ़िया। वाओ सो ब्यूटीफुल। हाँ जरा सा मेरा फोटो ले नहीं मस्त है राउंड टाइम पोस्ट लेना 2 मिनट में वीडियो बनने से। सो गाइस सारे दर्शन हो चुके हैं और दर्शन के बाद अब हम लोगों की तैयारी वापस जाने की। तो महादेव की बड़ी कृपा रही कि हम यहाँ तक पहुँचे और भगवान करे सब यहाँ तक पहुँचे और मैं बार बार यहाँ आऊँ। चल मेरी बना सारी पूरी चले ना ना तू यहाँ बहुत है यार मतलब लपेटते हुए गाना खतरनाक यहाँ। तो चल ना अब हम लोगों की वापसी। चलो चलो बेटा चलो। डंडे कहाँ हो हमारे पगा माला कोई लेके आवाज भगवान पकड़ लेके पकड़ ले कोई लेके आवाज तो होती होता हम छोड़ रहे होता ले वाला। हाँ ले गए होंगे? नहीं नहीं अरे ले जा डंडे ले जाते हैं। हाँ हो गई यात्रा बढ़िया। हमारे डंडे होंगे उधर, डंडे भी और माथे वो भी है पन्नी। पहुंच गई अब। अरे और क्या मम्मी तुमसे पहले बच्चे बाद में हैं। और कौन कौन आ रहा है? कोई नहीं आया, बच्चे ही आए। आप अकेले आए हो? है माँ? मैं अकेले कैसे आऊंगी यार? अकेले बिल्कुल
थोड़ा सा इधर। और क्या, मम्मी बैठ जाओ। आप तुम लोगों के भरोसे थोड़ी नहीं आती मैं, तुमने तो लाना नहीं था मुझको। अपने साथ। अरे आप क्या है? हम तो अपने साथ बच्चों को लेके आए, उनकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर भैया। मस्त है, मस्त है। बोले एक बार, बोले तुंगनाथ महाराज की जय, बोले चंद्रदेव की जय। अरे भैया पहुंच गए भाई, बच्चा पार्टी पहुंच गई। सो गाइस हम लोगों की वापसी, चंद्रशिला से। और देखिए नीचे से यही तो बना वो जे व्हाइट वो पहनी चाहिए कोट। तो क्या है वो, क्या है यहाँ देखने क्या है? बोले 1 घंटा लग रहा। भैया नहीं नहीं सो गाइस हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ से भी नीचे। तुंगनाथ से नीचे एक गणेश जी का मंदिर है और उससे नीचे हम लोग पहुंच चुके हैं। और यात्री अभी भी ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। तो नीचे तो ढलान है, पैर अपना भी नीचे की ओर जा रहे हैं, पर डंडी का सहारा भी चाहिए। टेढ़े डाल दे, ऐसे नॉर्मल टेढ़े। और हमारे साथ वाले कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ चंद्रशिला में है। तो ऊपर ढलान है, ऊपर को चढ़ाई है, वही नीचे को ढलान है। अब तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सो गाइस अभी भी भक्त लाइन लगी हुई है मंदिर की तरफ। और हम लोग जा रहे हैं नीचे ढलान में। और हो चुकी है गर्मी, मैंने निकाल दी है जैकेट। बहुत गर्मी हो चुकी है, कभी धूप आ रही, कभी अचानक बारिश, कभी धुंध छा जाती है और कभी मौसम ठंडा हो जाता है। ये मौसम है यहाँ का। तो अब जैकेट निकाल दी, अभी थोड़ी देर में ठंडी लग जाएगी। तो ढलान है, ढलान में धीरे धीरे डंडे के सहारे आप लोग जा सकते हो। सो गाइस 7:30 बजे मैंने कैंप शुरू किया। सो गाइस भोले बाबा की असीम कृपा से हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे चोपता में। और चोपता में पहुंचने के बाद हमने खाए यहाँ पे चाय बिस्किट, मैंने पी कॉफ़ी और मेरे साथ वालों ने चाय बिस्किट। और इसके बाद सुंदर सुंदर पहाड़ से घिरा ये चोपता। और जनवरी फरवरी में पड़ती है यहाँ बर्फ़, तो खूब सैलानी यहाँ पे आते हैं और आजकल आते हैं तुंगनाथ बाबा के दर्शन के लिए। तो हम लोग अपना ट्रैक पूरा करके क्या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है कि ट्रैक मेरा पूरा हो गया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं चंद्रशिला चली जाऊंगी, बहुत ही हाइट पर है। हम लोग वापसी जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक हो रखा है, और हम चोपता से वापसी अपनी बस की और बस है काफ़ी दूर खड़ी, तो हम जाएंगे अपने बस के पास। गाड़ी आ रही है। आ जाओ बैठो बेटा। तो काफ़ी दूर हमें फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना पड़ रहा है। पहले ही यहाँ पे ट्रैफिक इतना है, चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ी लगी हुई है।
भाई एक तो इतनी ख़तरनाक ढलान से आ रहे हैं और ऊपर से गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, अब पैरों में हो रही है कंपन। तो भाई देखा कि गाड़ी इतनी दूर खड़ी है, कैसे करके जाएंगे, पर लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, जाना तो था ही, अपनी मंजिल पाना ही था। तो हम आ चुके हैं तुंगनाथ से नीचे की ओर, और गाड़ी तक जाने के लिए 1 किलोमीटर तो पैदल जाना पड़ेगा। तो ये भी बढ़िया 1 किलोमीटर यहाँ की सुंदर सुंदर पहाड़ियों से घिरा। पहुँच चुकी हूँ बस के पास। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों और अपने परिवार वालों को भी वीडियो दिखाइए और भेजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। ममता गौड़ भट्ट, उत्तराखंड देवभूमि कोटद्वार सिद्धबली धाम से फिर मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में। मेरा स्पेशल और यूनिक वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ मित्रों कमेंट्स ज़रूर कीजिए। बाय बाय। कुछ झलकियाँ हमने सुना कि बहुत खतरनाक चंद्रशिला जाते समय। देखो कोशिश करते हैं चंद्रशिला जाने की।